नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। NICL के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है और नोटिफिकेशन निकाला गया है AO पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया है। AO यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया है। काफ़ी अच्छी सैलरी और पे स्केल इसके अंदर दिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम NICL AO नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण डिटेल जान लेंगे कि कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो संपूर्ण डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे AO के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ द 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नल एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की दो पोस्ट निकाली गई है, एक तो जर्नल की निकाली गई है और एक स्पेशलिस्ट की निकाली गई है। तो दोनों को मिलाकर 274 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। आगे हम रीड कर लेंगे, जो जो मेन चीज़ होगी वो हम सारी डिस्कस कर लेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट 274 ऑफिसर स्केल 1 कैडर ओपन मार्केट। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस, ये देख लीजिएगा, 2 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रखी गई है 22 जनवरी 2024 है। तो समय से आप अपना फॉर्म फिलअप तो करेंगे ही, बट इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है। पे स्केल और सैलरी भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी दी जाती है। तो ये पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 2 जनवरी 2024 टू 22 जनवरी 2024 बोस डेज, इन दोनों के बीच में आप अपनी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको भुगतान करना पड़ेगा जो भी इसकी पेमेंट होगी। उसके बाद देख लीजिएगा, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ेज़ 1 ये अभी बताया नहीं गया है, बट बहुत जल्द आपको सूचित कर दिया जाएगा इस बारे में। डाउनलोडिंग कॉल लेटर मतलब एडमिट कार्ड के बारे में भी बहुत जल्द आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और जो फेज़ सेकंड हिंदी ऑफिसर एग्ज़ाम होगा उनके बारे में भी बहुत जल्द नोटिफाई कर दिया जाएगा। रेगुलर आप साइट चेक करते रहिएगा या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही इस नोटिफिकेशन या इस भर्ती के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन या रिलेटेड नोटिस आएगा तो तुरंत आपको उसी टाइम एट ए टाइम पता चल जाएगा। तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन विल ऑल्सो पब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट 6 जनवरी 2024 को ये प्रकाशित किया जाएगा। और उसके बाद देख लीजिएगा, कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, मतलब जो फॉर्म होगा इसका ऑनलाइन आपको भरना है और किसी भी मोड से आपको नहीं भेजना है, ऑफलाइन वगैरह। इसीलिए नो मीन्स मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ओनली ऑनलाइन फॉर्म ही आपको इसके अंदर फिल करना है। नेक्स्ट हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। उसके बाद देख लीजिए, स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट है ये देख लीजिएगा, डॉक्टर्स की MBBS की इसके अंदर 28 वैकेंसी है, लीगल की इसके अंदर 20 वैकेंसी है, फाइनेंस की इसके अंदर 30 वैकेंसी है, एक्चुरियल की इसके अंदर 2 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की 20 वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 20 वैकेंसी और हिंदी राजभाषा ऑफिसर की इसके अंदर 22 वैकेंसी है। तो जर्नल की इसके अंदर 57 वैकेंसी रहने वाली है। और ये देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज यहाँ पे OBC की 33 है, SC की 26 है, ST की 12 है और EWS की 14 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जर्नल की वैकेंसी देख लेते हैं। ऊपर हमने उसकी वैकेंसी देखी है, क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट की वैकेंसी देखी है। अब जर्नल की वैकेंसी देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 130 इसके अंदर वैकेंसी है, जिसमें जर्नल की 68 वैकेंसी है, OBC की 24 वैकेंसी है, SC की 18 वैकेंसी है, ST की 7 वैकेंसी और EWS की 13 वैकेंसी है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी का बताया गया है। उसके बाद देख लेते हैं हम,
ये यहाँ पे थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग टू द क्रीमी लेयर आर नॉट एंटिफाइड टू ओबीसी रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल। मतलब ओबीसी वाले जो बच्चे होंगे, कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग्स टू द क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर के अंदर बच्चे आते होंगे, आर नॉट एंटाइड टू ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी के अंदर उनको रिजर्वेशन नहीं प्राप्त होगा। दे कॉल्ड शुड इंडिकेट, मतलब जर्नल में ही वो बच्चे काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है, ऊपर देख लेते हैं। द रिजर्वेशन अंडर कैटेगराइज विल बी प्रिविलेज गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑफ टाइम फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, उसके बाद हम देख लेंगे मेन चीज़। अगर कुछ भी इसके अंदर बताया गया है तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल और भूटान का भी इसके अंदर अब अप्लाई कर सकता है। ये यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन विद द सेम डिसिप्लिन इन क्रॉस द डिसिप्लिन ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीट एप्लीकेशन विल बी रिटेन द एप्लीकेशन फीस लिमिटेशन चार्जेस पेड फॉर द अदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विल स्टैंड फॉर फोर्टिफाइड। तो ये बताया गया कि अगर एक बच्चा किसी 2 पोस्टों के लिए भी अप्लाई करता है तो उसके अंदर अलग अलग से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सेलेक्टेड सर्विस कंडीशन की बात करें तो द सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेशन एज द प्रिवलेंट रूल्स द कंपनी फॉर टाइम टू टाइम सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट में बी पोस्टेड ट्रांसफर्ड टू एनी प्लेस ऑफ इंडिया। मतलब ये बताया गया है कंपनी के द्वारा टाइम टू टाइम पूरे भारत में जहाँ भी इनके ऑफिस होंगे वहाँ पर इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर। मतलब जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी मिनिमम आपको वहाँ पे 5 साल रहना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रोबेशन की बात करें तो एक कैंडिडेट अपॉइंट इन द ऑफिसर कैडर रेगुलर पे रोल ऑफ कंपनी शेल बी प्रोबेशन पीरियड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। थोड़ा सा ये बताया गया है कि जैसे ही आप ज्वाइनिंग हो जाते हैं इस पोस्ट पे, एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे, तो उस डेट से लेके 1 साल तक आपका ये प्रोबेशन पीरियड रहेगा। बट यू डोंट वरी, आपका पीरियड आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पे गारंटीड बॉन्ड की बात करी गई है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये थोड़ा सा इन्हें बताया गया है एनरोलमेंट्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या अगर बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इनके साथ ज्वाइन करते हैं या आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। द स्टार्टिंग बेसिक पे वुड बी 50,900 225 माफ़ कीजिएगा 50,925 रुपये आपको बेसिक पे इसके अंदर दिया जाएगा। इन स्केल ऑफ ये थोड़ा सा बताया गया है, बेसिक सी सैलरी सच एज अलाउंस में भी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर इन फोर्स ऑफ टाइम टू टाइम कंपनी टोटल एलिमेंट विल अप्रोक्सिमेटली 85। मतलब ये बताया गया बेसिक सैलरी आपकी 50,000 है और अलाउमेंट्स जो भी होते हैं वो मिला के 85,000 85,000 आपको पर मंथ। मेट्रोपोलियन सिटी जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे कि मुंबई दिल्ली हो गया, और उन शहरों में 85,000 सैलरी आपको मिलेगी। ये स्टेट वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो आगे हम देख लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज ऑन 1/12/2023, मतलब 1 दिसंबर 2023 तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम, आइए देख लेते हैं। जो स्पेशलिस्ट की ऊपर पोस्ट हमने मेंशन की थी, डॉक्टर एमबीबीएस लीगल फाइनेंस हिंदी राजभाषा जो भी थी, उनकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम सेपरेटली देख लेंगे। डॉक्टर जो एमबीबीएस की पोस्ट होगी उसके लिए आपको एमबीबीएस या फिर एमडी या फिर एमएस और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या फिर आपके इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए सच एज नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर्मेलिटी मेडिकल काउंसिल फॉर द प्रिस्क्राइब्ड वेंचर, या फिर आपके पास इनमें से कोई एक होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करें लीगल पोस्ट की तो इसके पास आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लॉ के अंदर होनी चाहिए आपके पास, मतलब लॉ के अंदर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर भर पाएंगे। यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% होनी चाहिए आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और SC ST के लिए क्राइटेरिया 55% रखा गया है। नेक्स्ट हम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बात फाइनेंस की पोस्ट की करें तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर आपने चार्टर्ड अकाउंट की हो, या फिर आपने कोस्ट अकाउंटेंट की हो, या फिर आपने BCom MCom की हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% आपके मिनिमम होने चाहिए। SC ST के लिए
55% मार्क मिनिमम होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एक्चुरियल की बात करें तो बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। किस में होनी चाहिए? या तो स्टैटिक्स में होनी चाहिए, या फिर आपके पास मैथ में होनी चाहिए, या फिर एक्चुअल साइंस में होनी चाहिए, एक्चुरियल साइंस में होनी चाहिए। क्वांटिटी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसमें भी कंडीशन रखी गई है, मिनिमम आपके पास 60% होनी चाहिए। और SC ST के लिए 55% मार्क होने चाहिए इन डिग्रीज़ के अंदर, तो आप एक्चुरियल की पोस्ट को भर पाएंगे ना। बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो या तो आपके पास BE की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास ME की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास MTech की डिग्री होनी चाहिए। और किस में होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए आपके पास ये सारी डिग्रियाँ, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपने MCA की हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने की है, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मिनिमम आपके पास 60% होनी चाहिए इन डिग्रियों के अंदर। और SC ST के लिए 55% मार्क्स का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, तो आप IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट को भर पाएंगे। बात करें ऑटोमोबाइल की, तो हम देख लेंगे ऑटोमोबाइल को भी देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो या तो आपके पास BE की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास ME की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास MTech की डिग्री होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए ये सारी डिग्री आपके पास। एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। और SC ST के लिए 55% मार्क के साथ आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। जर्नलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो जो जर्नल की पोस्ट हैं, मैक्सिमम बच्चे इसी के अंदर आपको मिलेंगे। ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपने किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद 60% के साथ आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और SC ST के लिए 55% क्राइटेरिया इन्होंने रखा है यहाँ पर। राजभाषा को देख लेते हैं। हिंदी राजभाषा, थोड़ा सा लॉन्ग कॉलम यहाँ पे दिया गया है, बट यू डोंट वरी, हम मेंशन कर लेंगे। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन हिंदी में आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी में, विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। साथ में आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में होनी चाहिए, प्लस साथ में आपके पास एक इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री लेवल 60% अंकों के साथ होना चाहिए। और SC ST के लिए 55% मार्क्स के साथ आपके पास अगर ये डिग्री है, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अदरवाइज और दिया है, एक और देख लेते हैं। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी इंग्लिश में होनी चाहिए आपके पास, या फिर मास्टर डिग्री साथ में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर डिग्री में, और 60% अंकों के साथ, या फिर 55% अंकों के साथ SC ST के लिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। समझ गए होंगे आई होप। फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉन्ग दिया गया है, मैंने बता दिया है, फिर भी आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो वैसे ऊपर वाली दोनों डिग्रियाँ मोस्टली बच्चों के पास मिल जाती हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, कैंडिडेट मस्ट, ये देख लीजिए, द कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट नेसेसरी क्वालिफिकेशन ऑफ 1/12/2023। तो 1/12/2023 तक आपके पास ये सारी डिग्रियाँ जो ऊपर उन्होंने क्वालिफिकेशन में मेंशन की है, वो आपके पास पास आउट होनी चाहिए। अपीयरिंग वाला बच्चा इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं, एज की बात करें तो एज एज ऑन 1/12/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। अगर आपकी एज इन दोनों के बीच में लाई करती है, तो आप डेफिनेटली फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। 1/12/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो ये देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन वैसे ही दिया जाएगा जैसे हर वैकेंसी में दिया जाता है। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल, और ये पर्सन विद बेंचमार्क जो PWD होते हैं उनको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नोट एक्स सर्विसमैन के लिए भी बताया गया है। एक्स सर्विसमैन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने डिटेल से नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये कोई PWD कैंडिडेट के बारे में बताया गया, किन किन PW कैंडिडेट को वो मेंशन करेंगे यहाँ पे 40% 20 मिनट्स, ये थोड़ा सा बताया गया है। यू डोंट वरी, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, जो आपके काम की चीज़ होगी वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे EWS का इन्होंने मेंशन किया है, EWS में किस कैटेगरी को मेंशन किया जाएगा इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने ये दिया है। ये कंडीशन अगर आपके पास हैं तो आप EWS में कंडीशन EWS में माने जाएंगे। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं।
उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसीजर पे बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पार्ट ए देख लीजिएगा। एप्लीकेबल फॉर द ऑल एप्लीकेटर फॉर अदर देन फॉर हिंदी ऑफिसर के लिए ये है। हिंदी ऑफिसर से जो हिंदी राजभाषा के लिए अप्लाई करेंगे, प्री और मेंस दो एग्ज़ाम इसके अंदर लिए जाएंगे। प्री एग्जामिनेशन हिंदी ऑफिसर के लिए देख लीजिएगा, सिलेबस देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, क्वांट और मैथ आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, 30-30 मार्क्स का ये रहने वाला है। और क्वांट जो होगा वो 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। 20 मिनट्स आपको पर सेक्शन में दिया जाएगा। वर्जन देख लीजिएगा, आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी दोनों एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे पूछे जाएंगे। बात हिंदी राजभाषा के मेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम दिया गया है। मेंस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका मेंस एग्जाम भी, 250 मार्क्स का लिया जाएगा। और एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा, साथ में 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर आपका लिया जाएगा मेंस में, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 6 सेक्शन बने होंगे उसके अंदर, देख लेते हैं हम, ये देख लीजिए। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, क्वांट मैथ आपसे पूछा जाएगा। तो ये टोटल 250 मार्क्स का आपका रहने वाला है। और यहाँ पे टाइम मेंशन किया है, तो ये टाइम अपना देख लेना। उसके बाद स्पेशलिस्ट की बात कर लेते हैं। स्पेशलिस्ट का ये देख लीजिएगा, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, क्वांट मैथ आपसे पूछा जाएगा। और ये देख लीजिएगा स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, मतलब जो स्पेशलिस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया था ना, जॉब की लीगल की अलग वैकेंसी निकली है, और राजभाषा की, मतलब जो भी ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, यू डोंट वरी। ये जो स्पेशलिस्ट यहाँ पे जॉब निकली है देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन, एक्चुरियल, फाइनेंस, लीगल, डॉक्टर्स, ये जो स्पेशलिस्ट जॉब है इनके लिए वो सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया था। अब मैं आप समझ पाएंगे अच्छे से, तो हम देख लेते हैं। ये फीस आ गया है, थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। ये हो चुका था हमारा एज वाला सेक्शन। उसके बाद ये भी हो गया था हमारा। हाँ, ये जो स्पेशलिस्ट पोस्ट का था, अब आप समझ जाएंगे। ये तो आपको कॉमन पूछा जाएगा, जो रीजनिंग होगा, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, और क्वांट हो गया। उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जो मैंने ऊपर पोस्ट मेंशन की है, उससे रिलेटेड आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे ये बताया गया है। बाकी 40 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे देख लेना। मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 के रहने वाले हैं। तो 250 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आने वाला है, बोथ लैंग्वेजेस में आपका पेपर आएगा, यू डोंट वरी। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो ये देख लीजिए, द डिस्क्रिप्टिव टाइप 30 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप में जो 30 मार्क्स का ही रहेगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का होगा ये। ऐसे आपको लिखना होगा 10 मार्क्स का, प्राइस से राइटिंग आपको लिखनी होगी 10 मार्क्स की, और कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का आपको लिखना होगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन ही आपका ये डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। ये रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी लगाई जाएगी, देख लीजिएगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल बोथ प्री एंड मेन, प्री और मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम देख लेते हैं। तो ये मेन चीज़ें थी इनकी। एप्लीकेबल फॉर हिंदी ऑफिसर, ये मेंस का सिलेबस थोड़ा सा इन्होंने बता दिया गया है, आप देख लेना, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सेम ही रहने वाला है, यू डोंट वरी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व की जाएगी। और फ़ीस की बात करें तो ये देख लीजिएगा, फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। 2 जनवरी से आप 22 जनवरी तक अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। SC ST से 250 रुपये लिए जाएंगे, और जो ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST को छोड़ के 1000 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने ये बताया गया है। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर ये यहाँ पे रहने वाला है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, और ये देख लीजिएगा दिल्ली, गोवा, हरियाणा में भी है, हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये देख लीजिएगा। जिस भी स्टेट से आप, उनकी सिटी यहाँ पे दी गई है, तो आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं आराम से। तो ये नोटिफिकेशन था। आप बाकी तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में, ज़्यादा आपकी कोई काम की चीज़ नहीं है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बता रखा है किस किस के भी का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन ओवर भी हो चुका है।
तो आई होप आपके सारे डाउट्स और सारे क्वेरी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, यू डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।